बनाई गई ये फिल्म प्रस्तुत है। बांधनी के ये सुंदर नमूने हैं जो सदियों से रेगिस्तानी इलाकों के वीराने जीवन में रंग की होली खेलते रहे हैं। रंगों की ये रंगोली और बूटियों लहरियों का ये बागपन देखते आंखें नहीं आघाती। फूल पत्तों और हरियाली की कमी को इस इलाके के लोगों ने कुछ यूं पूरा किया है। बांधने के मतलब है जब कपड़े को रंगने से पहले उसके खास हिस्सों को बांध दिया जाए ताकि उस पर रंग न चढ़ सके। इस कला को बांधनी या बंधेज और अंग्रेजी में टाई एंड डाई कहते हैं। राजस्थानी चुनरी इस तरह से बनती है और गुजरात में इसे चुंदड़ी कहते हैं, जिसमें बूंदियों से डिजाइन बनी होती है। पगड़ियों के रंगों और बांधनी के नमूनों से पता चलता है कि कौन किस इलाके का है। कभी रजवाड़ों के अपने अलग-अलग रंग और लहरियों और बूटियों के डिजाइन थे। ये जामनगर और भुज के इलाकों के व्यापारियों व जमींदारों के घरानों का पहनावा था, जिसमें लाल, पीले या और रंगों की गहरी जमीन पर मोर, शेर, बकरी के नमूने बने होते थे। लाल या नीली जमीन पर बारीक बूंदकियों की चुनरी जो कच्छ में हिंदू खत्री और मुसलमानों की शादी ब्याह में पहनी जाती है। राजस्थान में बीकानेर, सीकर और जोधपुर की अपनी विविधता है। इसमें हाथों से रंगों को बुंदकी के रूप में लगाया जाता है, फिर बांधा और रंगा जाता है। ये है शादी में पहने जाने वाला नमूना धार चूला। रक्षाबंधन पर भाई द्वारा दी गई भेंट का ये नमूना वीरा भेंट भाट है, जिसमें साड़ी की जमीन 12 या 52 चौकोरों में विभाजित करके बंधेज किया जाता है। ये है पीली जमीन वाली ओढ़नी पोचम पीलिया, और बीच में जब गोलाकार जमीन होती है तो उसे डूंगरशाही कहते हैं। बुंदकियों के कई नमूने होते हैं, जैसे बीच में गहरे रंग वाली बुंदकी यहाँ कहीं-कहीं दिखाई दे रही है। आंसू की बूंद के रूप में बांधी गई चुनरी को कच्छ में कौड़ी कहते हैं।
राजस्थान में कई रंगों के चौकोर नमूनों को लड्डू और उसके बीच में बुंदकियों की लड़ियों को जलेबी कहते हैं। पुराने दिनों में गुजरात में बांधनी के दो किस्म के नमूने होते थे, गोलाकार बुंदियों वाले को चुनरी और चौकोर बुंदियों को घटाड़ी कहते थे। जब कपड़ा बुनने से पहले ही धागों को बांधने की प्रक्रिया के जरिए बांधकर रंग दिया जाता है, तो ताने बाने पर बुनने के बाद बड़े सुंदर नमूने उभरते हैं। इस तरीके को इक्कट कहते हैं। इस शब्द का उद्गम इंडोनेशियाई भाषा से हुआ है। भारत में उड़ीसा में बांधा के नाम से और गुजरात में ये पटोला के नाम से जाना जाता है। ये है उड़ीसा का संबलपुरी इक्कट। ये है मध्य प्रदेश का बाप्ता इक्कट। इसमें एक धागा सूती और एक टसर का होता है। आंध्र प्रदेश में इक्कट का ये काम 10वीं सदी से हो रहा है। गुजरात और राजस्थान के सैकड़ों गांवों में जिंदगी बांधनी से बंधी है। औरतें घर बैठे फुर्सत में बंधेज के काम से सदियों से रोजगार पाती रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित बांधनी के इतिहास पर ज्यादा अनुसंधान कार्य नहीं हुआ है, पर इसमें कोई शक नहीं कि बंधेज का तरीका बहुत पुराना है और संस्कृत और प्राकृत साहित्य में इसका जिक्र मिलता है। बंधेज का सबसे पुराना जिक्र बाणभट्ट के हर्षचरित्र में मिलता है, जो कि 7वीं सदी के पूर्वार्ध की बात है। फिर अजंता की गुफा नंबर 1 में 6ठी-7वीं सदी के दीवार पर बने भित्ति चित्रों में भी बंधेज के बूटीदार नमूने मिले हैं। हमारे देश में बांधनी का काम गुजरात में जामनगर में होता है और फिर पोरबंदर, राजकोट, मौरवी में भी छोटे-छोटे केंद्र हैं। अहमदाबाद में भी एक बड़ा केंद्र है। कहते हैं कि जामनगर का पानी रंगने पर चटख लाल रंग देता है। यही वजह है कि यहाँ बांधनी की रंगाई ज्यादा होती है। फिर कच्छ में भुज, अब्दासा, अंजर और मांडवी में बांधनी के परंपरागत केंद्र हैं। राजस्थान में सबसे बढ़िया बंधेज का काम सीकर और जयपुर में होता है। और जगह हैं बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, नाथद्वारा और रेगिस्तान का बीहड़ इलाका जैसलमेर। जैसलमेर जैसे इलाकों में रेत के इन टीलों ने वहां के लोगों के मन में वो छाप छोड़ी होगी जो बांधनी के जरिए लहरियां बनकर अभिव्यक्त हुई। जामनगरी बंधेज में पारंपरिक आकृतियाँ जैसे मोर, तोता, कलश, अम्बी का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ का बंधेज बहुत बारीक और वहाँ पर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थानी बंधेज में रासायनिक रंग और वहाँ पर पारंपरिक आकृतियाँ गोलाकार ज़्यादा पाई जाती हैं।
विद्यार्थियों, आज हम आपको बंदेज की कला सिखा रहे हैं। ये हमारे भारतवर्ष की बहुत पुरानी कला है और कारीगरों ने बहुत सुंदर तरीके से इसमें बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए हैं। परंतु आज हम आपको इसका बेसिक तरीका सिखा रहे हैं कि किस तरह ये बांधा जाता है। आप भी किसी दिन खूब प्रैक्टिस कर करके आप भी बहुत इसमें सिद्धहस्त बन सकते हैं। अब एक अभ्यास की बात है, परंतु आपको बेसिक कला आनी चाहिए। रंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें सॉल्ट डाल के रंगाई जाती है, उबाला जाता है तो उसमें सॉल्ट जरूरी है, तब वो पक्का रंग बनता है। एक है एसिटिक एसिड, वो डालो तब वो रंग पक्के होते हैं। इस तरह दो प्रकार के रंग हैं। अब हम आपको रंगों का मिश्रण बताते हैं, तो वो जरूरी आना चाहिए कि किस में क्या मिलाओ तो क्या बनता है। अब हम आपको इस समय जामनी रंग बना के बता रहे हैं। तो जामनी में रानी कलर, रानी जिसको मजेंटा या क्या बोलते हो, पिंक, वो लेंगे। पिंक लेके उसको थोड़ा तोलो, कितना हमको डालना है उसको बराबर मिकदार में, उसमें हमको पिंक रंग लिया। अब इसको हमने तोल लिया, तो ये समझो 1 ग्राम या 2 ग्राम ये रंग ले लिया रानी का। अब इसमें हमने मिश्रण किस चीज़ का करना है, ब्लू का। तो ब्लू का कमती देनी है, इसको हम चाट बोलते हैं। तो रानी कलर में किसकी चाट दे रहे हैं हम, ब्लू रंग की। तो क्या बनेगा, जामनी। तो ये हमने ब्लू थोड़ा ही डालना है, रानी पिंक से कम, रानी पिंक से बहुत कम। इसको चाट बोलते हैं। चाट मीन्स जिसको आप थोड़ी चीज देते हो। रंग ज्यादा कौन सा है, रानी, और उसमें चाट दी गई है ब्लू की। तो अब ये हमारा दोनों को मिलाएंगे, उधर उबालेंगे, तो ये रंग क्या बन जाएगा, जामनी रंग बन जाएगा। तो ये तो जामनी है। और सादे अगर रानी बनाने तो कोरा रानी डालेंगे, ब्लू बनाना है ब्लू डालेंगे। जो भी रंग आपको लेना है वो वहाँ पर पका के और सॉल्ट के साथ में उस जिस कपड़े के ऊपर हमें बंदेज करनी है पहले उसका डिजाइन किया जाता है, तो उसको लीक ना बोलते हैं। तो जो भी लीक करके उसी के ऊपर हमें बंदेज बांधनी है। जिस प्रकार की इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच के इसके ऊपर हम काम करेंगे बंदेज का। अब देखिए, अब हमने डिजाइन तो तैयार कर लिया, अब हमने इसके ऊपर बुनकी बांधनी है। तो हमेशा पहले कपड़े को 4 तह में करते हैं। जब भी बांधना हो 4 तह करके फिर लीको, फिर उसके ऊपर बुनकी को इस प्रकार पकड़ना, इस तरह चुटकी में खूब जोर से पकड़ के दबा के रखो ताकि इसका डिजाइन ठीक आए। फिर हमको धागा लेके इसके ऊपर धीरे से कस के बांधना है। पोला हाथ नहीं रखना, खूब कस के जोर से बांधना है ताकि उसके नीचे रंग बैठ जाए। ये इस तरीके से इसको बांधते हैं। फिर इसी की तरीके से कस के इसको
बांध के, ये लास्ट स्टेज है, इसको बंद बोलते हैं। तो इसको बंद करने का तरीका ये है, इसमें एक गांठ आ जाती है ये, ताकि ये पक्का हो जाए। इस तरह की हम 2 गांठें लगाते हैं, एक ये और एक ये, इसके ऊपर फिर ये बंद हो गया। बस ये हमारी ये जो बुनकी है, पहला स्टेज बुनकी का ये है। इस तरह हमने बुनकी बना दी। इसी तरह सारी जगह हम बनाते जाएंगे तो हमारा डिजाइन तैयार होता जाएगा। अब हम इसी लाइन के ऊपर जो हमारी डिजाइन चल रहा है उसको फिनिश कर रहे हैं। तो अब ये हमारी बुनकी बन रही। इसी तरह इसको भी नम कर लेना चाहिए। नम करके धागे को अंगूठे के नीचे पकड़िए, इस प्रकार पकड़ें कि दबा रहे। दबा रहने से अब इसके ऊपर लपेटा देते जाते हैं। उतना ही लपेटा दो जितना हमको सफेदी छोड़नी है। अगर ज्यादा सफेदी छोड़नी है तो इस धागे को ज्यादा बढ़ाते जाओ, ज्यादा बढ़ाते जाओ, और अगर कम सफेदी छोड़नी है उतना ही। अब ये इसको बंद देते हैं ताकि धागा वहीं पर रहे, इसको बंद बोलते हैं। ये 2 बंद लगाए जाते हैं। एक बंद को खींच लीजिए, अब दूसरा बंद लगाया, दूसरा बंद लगाने के बाद इसको खींच लिया। अब ये हमारा धागा यहाँ मजबूत हो गया और ये हमारी डिजाइन के ऊपर 3 बुनकियां बनती। इसी प्रकार हम इधर भी 3 बनाएंगे। माते इसको ऐसे इसको जोर से दबाओ, पोला मत रखो, अपने नाखून से इसको खूब टाइट कर लो और थोड़ा मॉइस्चर इसको दो। बस अब इसको दबा दो, इसको अच्छी तरह से दबाओ। जितना दबाओगे उतनी अच्छी नॉट आएगी। हाँ, लपेटिए लपेटिए बराबर, पास पास में टाइट रख के, और साथ साथ में इसको बीच में ऐसे दबाते रहना चाहिए। हाँ, अब दबाओ, बांधो, बहुत अच्छा। अब नॉट दे दो क्योंकि बस इतनी चौड़ाई रखनी है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? बंद। तो 2 बंद लगाते हैं। ये गेरुआ दिख रहा है मगर है पीला रंग। अब हमको जहाँ जहाँ रंग लगाने हैं वहाँ इसको रंग लगाने हैं, चाहे हरे पीले किसी तरह के भी रंग लगा सकते हैं। इसको टिपाई कहते हैं। और ये क्या बांधा हमने? पहले सफ़ेदी बांधी। तो ये कपड़ा पहले सफ़ेद बुनकी में तैयार हो गया। अब हम इसको रंग वाले में टिपाई करेंगे तो उस जगह वो रंग आ जाएगा जो हमने लगाया है। जैसे अब हम ये पीला रंग लगा रहे हैं, ये पीला रंग लगा रहे हैं, तो इस जगह इसका जो बंदेज आएगी वो क्या आएगी? पीला, पीला रंग आएगा। इसी प्रकार ये हमें यहाँ रंग लगाना है तो इसको इस तरह और पूरा इसको दबाओ ताकि ये चारों तह में रंग चला जाए। फिर हम इसको रुई से भी कर सकते हैं। पहले ये रंग लगा लिया, अब हमने क्या किया, ये 3 पीले आ गए। अब इसको दबाने के लिए चारों तह में ये रंग चला जाए, इसको खूब दबाना चाहिए ताकि पीछे तक रंग चला जाए। अब इसको हमने पीला रंग छिपाना है। तो उसी तरीके से जैसे पहले सफ़ेद हमने बनाया था, अब हम पीले रंग को दबा रहे हैं तो इसे उसी प्रकार बंदेज बांधनी है। अब हमारा यह पीला रंग अंदर आ जाएगा। इसको भी दबा के उसी प्रकार बंद लगा के इस टिपाई को भी हमने बांध देना। इनको बड़ा गुल्ला बोलते हैं। टिपाई जब करते हैं वो छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। इसी तरह ये देखो, इसको पकड़ के इसी तरह से हमने पीले रंग को बांधते जाना है। हाँ, ये ठीक है। जरा पास बांधना चाहिए, ज़्यादा नहीं छोड़ो। आप दिखाइए, आपका बहुत अच्छा है। ये जो बुनकी हमने छोटी बांधी सफ़ेद, ये छोटी बुनकी है और ये क्या है? गुल्ला। अब हम इसको सबको पूरे कपड़े को लाल रंगेंगे। उसके बाद हम बांधेंगे तो वो रेड रंग, लाल रंग महफूज हो जाएगा। तो हमारे पास कितने रंग आ गए? 3 रंग आ गए, एक सफ़ेद, एक पीला और एक लाल अब आएगा रंगने के पश्चात। ये देखिए, इसको कपड़े को अब हम लाल रंग में डाल रहे हैं और दबा रहे हैं ताकि सब जगह बराबर रंग आ जाए। इसको दबा, और पानी इतना है कि उसमें सब डूब जाए। अब जब ये रंग पक गया और समझा आपने कि ये लाल हो गया, तो इसके बाद इसको निकाल के और निचोड़ के थोड़ा सुखा लेते हैं। उसके बाद इसकी हम बंदेज करेंगे। जितना भी आपको बांधनी है इसमें लाल रंग को दबाना है, उतनी आप इसमें बुंदकियां बांध दें। इसके पश्चात इसको जिस तरह आपको अभी लाल रंग बताया दिखाना, लाल रंग डुबाते, उसी तरह इसको लास्ट में ब्लैक में डाल दो। अब उसका आखिरी जो रूप है वो इस तरह हो जाएगा। ये आपका रुमाल तैयार हो गया। अब देखिए, ये कई तरह की बंदेज हैं जो आप बना सकेंगे। ये देखो, ये बड़ा गुल्ला बांधा है,
ये इसमें वाइट, रेड और बाद में लाल काला रंग दिया है। ये बड़ा खूब सारा बांध दिया तो ये इस प्रकार का बन जाता है। फिर हमने बनाया बड़ा रग जमीन पर बिछाने के लिए। कोई आपको बड़ी दरी बनानी हो, बड़ा काम करना हो, तो फिर इसको देखो इस तरीके से ये बनाया जाता है। ये भी बनाई का ही काम है। ये मोटा काम है, ये मोटा काम है, वो बड़ी काम था। ये आजकल लेटेस्ट है, मतलब कोई आप पर्दे रंग सकते हैं, रग कुछ भी बना सकते हैं, उसके लिए ये। इसके लिए हमें मोटी रस्सी लेनी पड़ती है। ये देना इस चीज के बांधने के लिए हमको ये प्रयोग में लाना पड़ता है। जितना मोटा काम उतनी मोटी रस्सी, बड़ी काम में बड़ी धागा, मोटे काम में मोटा।